जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर आपका 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। ये टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 6। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका 40 क्वेश्चन। ठीक है, और अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन, मतलब 2 पार्ट में हम प्रत्येक सेट को करा रहे हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, इसके पीछे वो सबको आप देख लीजिए। एकदम ए टू जेड हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये गणित का सेट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 71 नंबर से 150 तक ले दिया है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कि कौन सा द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, ये आपको बताना है। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम चारों को चेक करेंगे और कौन है और कौन नहीं है हम आपको चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे पहला समीकरण उठाया और इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो करे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना, कुछ नहीं तो एक है, तो एक और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा नीचे एलसीएम। ठीक है, अब इसको करेंगे, जब इतना एलसीएम आ गया तो इतना में इतना से गुना हो जाएगा, तो इतना का होल स्क्वायर यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचेगा और इधर हम 65 छोड़ दिए। अब इसके बाद में हम क्या किए हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो हम एक बटा में लगा दिए हैं और तिरछा तिरछी गुना मारेंगे हम, तो इतना ऊपर वाला में है, एक से जब गुना मारेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम ये नीचे जो है इस 65 से गुना करेंगे तो 65 इसमें गुना में जाकर सट जाएगा, है कि नहीं। आगे देखिए, जब इसको हम अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, उसके अनुसार हमने ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर 2 और ए के जगह पे एम है और बी की जगह 1 से गुना करेंगे उतने हो जाएगा। अब बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और एक माइनस एक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 65 में एम से कीजिए 65 एम, अब 65 में एक से कीजिए तो 65। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए, प्लस माइनस ये कट गया, आपका यहाँ पे जो बचा इसको आप लिख दीजिए। ये 65 एम को इधर लाइए माइनस में हो गया, ये 65 को इधर लाइए माइनस में हो गया, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, है कि नहीं। अब आगे क्या पढ़िएगा, इसको ऐसे ही लिखिए। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि एम स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 65 एम में से प्लस 2 एम घटा तो माइनस 63 एम हो गया, और 65 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ, यह एक कौन सा समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। यही तो है, लेकिन मेरे को तो नहीं चाहिए वाला था, जब चाहिए। तो देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या है। चलिए, तो ये वाला ऑप्शन को देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया था इसको देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ। तो यहाँ पे जैसे था वैसे छाप दिए हैं। ये बराबर के इस साइड लाए तो माइनस हो गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो कर दिए। आगे बढ़ाए हैं तो देखिए, यहाँ पे एगो एक्स क्यू है, यहाँ पे दूगो एक्स क्यू है, तो एगो एक्स क्यू में से दूगो एक्स क्यू घटेगा तो एगो एक्स क्यू बचेगा, लेकिन हम उल्टा घटा रहे थे इसलिए माइनस में आएगा। अब उसके बाद में 4x² को ऐसे ही प्लस में हम छाप लिए, थोड़ा सजा दे रहे हैं, और ये 3x को बाद में लिख दिए और बराबर जीरो है तो जीरो। अब हम देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि क्यू ना आ गया पावर, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है। अगला सवाल देखते, अगला ऑप्शन देखते हैं, सबको हम चेक करके। तो अब देखिए, हम लोग इसका ये तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया इसको सोल्व करके देखते हैं क्या। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जैसे है वैसे हम छाप लिए। उसके बाद हम तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे भाई, तो ये बी से जो है ये पहला दूसरा तीसरा तीनों में हम गुना मार देंगे, तो क्या हो जाएगा गुना में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर में है बी आके गुना में सट जाएगा। तो देखिए, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आप एगो बी लगा लीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस बी से आप किसमें इसमें कीजिएगा, तो यहाँ पे एक बी है ना, तो बी यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया है। ठीक है, 2a यहाँ पे बी था तो बी स्क्वायर हो गया, और फिर इस बी से हम इस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो गया, बी क्यू हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे ही छाप लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ पे बी एक लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर ए छूट गया है, देखिए यहाँ पे ए लगा लीजिएगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर बी क्यू माइनस 3, ये फिर भी आपका द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू भी आ जा रहा है, इसलिए आपका द्विघात समीकरण ये भी नहीं हुआ। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसमें बी लगा दीजिएगा, इसमें आपका 2ab स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे वैसे छाप दीजिएगा। ठीक है, ये 3 था तो इधर माइनस में ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हमसे जो भूल हुई है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे बी एक लगाना है, इसमें भी एक बी लगाना है, इसमें भी एक बी लगाना है, और इसमें देखिए यहाँ से ए लिख छूट गया है, तो ए यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ बी क्यू है तो बी क्यू है, प्लस था तो इधर आया तो माइनस, यानी आपका ये आंसर हो गया। लेकिन ये कह रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात ये नहीं है क्योंकि क्यू आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये चौथा ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए जैसे हुए वैसे छाप दिए, इसको ऐसे ही प्लस में गुना करेंगे, इस कोष्ट में तो कुछ नहीं वैसे ही रह जाएगा। और इस तरह हम क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, तो ये नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर ये एलसीएम में आ गया, तो ऊपर एक बच जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और ये एक्स स्क्वायर में 6 से तो 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, आप तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो इस एक्स स्क्वायर से गुना करना है, किसमें, पहले एक्स में कर लिए तो एक्स क्यू हो गया, फिर एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से -2 में करेंगे तो -2x², और ऊपर वाला ऐसा ही छप जाएगा। हाई एगो x³ और 3 गो x³, 4 गो x³ हाई ऐसा ही छाप दीजिए। हाई माइनस था, ठीक है, इधर देख लीजिए, हाई माइनस था ना, तो इधर आया तो प्लस हो गया, हाई प्लस था 1 तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये 4x³ और यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस घट के कितना आ जाएगा, 4x² और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ये समीकरण आ गया जो कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे तो क्यू आ गया ना भाई, द्विघात तो है नहीं, तो ये भी आपका द्विघात नहीं हुआ। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें कौन कौन द्विघात नहीं है, तो सिर्फ पहला ही द्विघात था और सब तो द्विघात नहीं है था, है कि नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये एगो द्विघात है लेकिन मेरे को नहीं पूछा है, तो द्विघात ये भी नहीं था, 3 वाला 2 वाला भी, 3 वाला भी नहीं था और 4 वाला भी नहीं था, तो 2 3 4 मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो गया। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। अब अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोला गया है कि ए बी सी एक काम को आपका कितना भाई 12 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है एक साथ 4 दिन काम किए, फिर सी छोड़कर चला गया और सी के स्थान पे कौन आ गया, ए आ गया, तो शेष काम कितने दिन में होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या इसमें बोला गया था ना कि ए को कितना दिन में काम करने में लग रहा था, 12 दिन, बी को 16, सी को 24 दिन लग रहा था। तो इस 12 16 और 24 का एलसीएम निकाले थे, कितना आ गया भाई, 48 आ गया। अब हमें जब 48 पता चल गया, तो इस 12 से जब 48 को भाग करिएगा तो 4 बार में, 16 से भाग करिएगा तो 3 बार में कटेगा, 24 से भाग करेंगे इस 48 को तो 2 बार में कटेगा, यानी हम इसका क्षमता निकाल लिए, ठीक है, कैपेसिटी निकाल लिए। अब हमें बोला था कि बी और सी जो था आपका कितना दिन काम कर रहा था, तो बी और सी दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहा था। बी और सी का पहले कैपेसिटी देख लेते हैं। बी और सी जो था मिलकर कितना कितना दिन काम कर रहे थे, 4 दिन, सॉरी 4 दिन काम कर रहे थे। और बी और सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, देखिए बी है और सी है, इसका कैपेसिटी कितना है, दो, क्षमता कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये दोनों मिलकर कर रहा था तो 2 और 3 5 इसका कैपेसिटी है, और 4 दिन काम कर रहा था तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे सी के जगह, सी काम छोड़ के चल जा रहा था, और सी जब काम छोड़ के जा रहा था तो सी के स्थान पे ए आ रहा था, ठीक है। तो अब बी और ए मतलब काम करना शुरू करेंगे, तो इसको कितना दिन में काम पूरा कर देंगे। तो टोटल वर्क हमें कितना पता था 48, और इसमें हमें कितना भाई 20 को, तो 20 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 माइनस 20 हो गया, और ये दोनों का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, बी का और ए का कैपेसिटी से भाग देना पड़ेगा। तो बी का देखिए कितना है 3 और ए का कितना है 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो नीचे हम वही कर दिए हैं 48 माइनस 20, शेष काम को बी और ए कर रहा था ना, तो 48 में से 20 को काम घट जाएगा तो 28 को बचेगा, और ये बी और ए काम कर रहा था, तो बी और ए का दोनों का योग कितना आ गया था 7, 7 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी 4 दिन में ये शेष काम को ये पूरा कर देंगे। तो भाई 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये देखिए बोला है कि समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक आपका दिए, देखिए बहुलक कितना है भाई 27.5, माध्य कितना दिया है तो 28.5, बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करिए। तो बहुलक और माध्य दिया है जिससे आपको माध्यिका निकालना है दशमलव के दूसरा स्थान तक, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो देख लीजिए इसको हमने क्या किया, ये देखिए बहुलक निकालने का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका गुने 2 गुने माध्य, होता है यही फॉर्मूला। तो बहुलक जो दिया था 27.5 भर दिए, और ये 3 रहने दीजिए, और इस माध्यिका को हमें निकालना था तो इसको हमने x मान के चला, ये 2 और ये माध्य दिया था 28.5, अब 28.5 दूना कितना हो जाएगा 57। अब इसके बाद ये 3 में 1 से तो 3x हो जाएगा, और ये 27.5 है तो 27.5। आगे बढ़िए,
तो आगे हम क्या किए, ये 27.5 में है 57 को आके जुड़ गया, माइनस 27 आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 3x आएंगे, छोड़ दीजिए, आई दोनों को जोड़िएगा तो 84.5 हो जाएगा, आई 3x। अब ये 84.5 को हम 3 से भाग लगाएंगे। भाई 3 से जब भाग लगाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए दशमलव के बाद ऊपर एक वो अंक है, तो आप चाहेंगे तो नीचे सोना लगा सकते हैं, तो दशमलव हट जाएगा। अब ये 30 से जब इसमें भाग दिए तो हमारा इतना आ रहा है, लेकिन मेरे को कहा गया है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक लेना है। तो देखिए 6 को जब एगो हटाएंगे तो ये बगल वाला में एगो जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें एगो बढ़ा दिया जाता है, तो 6 है तो एक 7 हो जाएगा, यानी 28.17 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, ये 28.17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए ये देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसकी तिरछी ऊंचाई, आपका तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान 32 दे दिया है, और आधार का व्यास मतलब 48 दिया है, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा 24 हो जाएगा, और यहाँ से 32 इसका ये तिरछी ऊंचाई है, यानी एल का मान 32 दे दिया है। तो सीधा सीधा जो दिया है इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे एल का मान लिख दिया, आर का मान लिख दिया, आपको तो बतेबे किया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई के मान 22/7, आर के मान भाई 24 हो गया है ना, 48 किया था, और एल का मान 32 दिया था, और आर के मान यहाँ पे 24 भर दिया। अब भरने के बाद क्या हुआ देख लीजिए, अब यहाँ पे 22/7, ये 24 आएंगे, छोड़िए दोनों को जोड़िएगा 56, 8 7 56, तो 8, ये 24 और ये 22 को तीनों को गुना मारिए, 42/2400 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया है 42/24 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल की बात कर लेते हैं। यदि एक कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की कितना भाई, तो 7/8 चाल से चलता है, तो अपने कार्यालय सामान्य समय में से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय निकालना है मिनट में। चलिए देखिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे सामान्य जो और नई जो चाल थी इसको हम लिख दिए हैं। वहां पे कितना दिया था आप तो देखबे किए हैं, बुक में कितना दिया था 7/8 दिया था ना, सामान्य चाल की 7/8 बोला था, सामान्य चाल की 7/8। ठीक है, तो ये नया वाला ऊपर हो गया और ये सामान्य जो था नीचे हो गया। और ये इसका समय का निकालना है, चाल दिया हो तो अगर समय का अनुपात निकालना है तो उसको उलट दिया जाता है, यानी 7 को इधर लिख दीजिए, 8 को इधर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, और यही जो ज्यादा लग रहा था, कितना ज्यादा था, तो 1 का 1 ज्यादा था, और ये ज्यादा कितना के बराबर बता रहा था 20 मिनट, तो 1 यूनिट 20 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 7 यूनिट पूछ रहा था, नई जो चाल तय की गई थी वो पूछ रहा था, तो 7 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, तो 7 में 20 से गुणा करिए तो 140 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 140 मिनट, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए फटाफट। तो देखिए ये अगला सवाल बोला है कि एक कृतिका जो है निधि को 25% वार्षिक दर की ब्याज पर आपका 64,000 रुपया वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि कितना होगी, देखते हैं इसको। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ब्याज का जो अर्धवार्षिक संयोजित होता है आपका कितना है, आर जो है कितना परसेंट, 25/2% हो जाएगा, क्योंकि 25 दर दिया था, तो उसका अर्ध वार्षिक निकालिएगा तो 25/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला देखते हैं। तो आगे हम इसको परसेंटेज को अगर हम बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग कर देंगे, तो 25 चौका 100, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा दर। और टाइमिंग जो था आपका कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा इसका टाइमिंग, है ना, 2 साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब चलिए 2 साल पे निकालना है, तो भाई पहला हम यहाँ से देखिए कहाँ से इसको करेंगे, ये देखिए 8 है, तो एक इसका क्या है, जब दर से हिसाब से अगर उसका इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा
8 7 कितना हो जाएगा 9। फिर एक बार और ऐसे ही करेंगे, सेकेंड वाला में भी 8 7 कितना हो गया 9, एक बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या 8 8 64, 8 9 9 81। तो ये हो गया इसका अमाउंट, मिश्रधन हो गया, ये इसका मूलधन हो जाएगा। और ब्याज निकालना है दोस्तों, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना हो गया 17 इसका इंटरेस्ट आ गया। और जो इसका इंटरेस्ट जो है ये बोल रहा है कि प्रश्न से अब चलते हैं, तो प्रश्न में क्या बोला था दोस्तों कि 64,000 था। कितना था ब्याज जो था इसका, कितना हो रहा था 64 बता रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो मूलधन आया ये 64 है, लेकिन ये उसमें कह रहा था कि 64,000 है। तो इसका हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 64 से काट लेंगे इसको, तो 1000 आ जाएगा 1 यूनिट। लेकिन हमें ब्याज जो था 17 आया था, तो 17 में हम 1000 से गुना मारेंगे, तो 17,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है 17,000। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अर्धगोला का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है 108। पाई से पाई हमने काट दिया है, और 3 से काटा है इसको 36 बार में, तो आर स्क्वायर 36 आया, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, वर्गमूल निकाल लीजिएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, और रूट का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो आर का मान यहाँ से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आयतन निकालना था, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 पाई है ना, और आर क्यू यानी 6 का क्यू। तो जब 6 का क्यू करिएगा तो 216 होगा, 3 से काटिएगा तो 72 बार में, 72 में 2 से गुना मारिए, 144 पाई सेंटीमीटर क्यू आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखते हैं, अब 78 नंबर देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं। और क्यू जो है और आर मिलकर कितना दिन में 30 दिन में कर रहे हैं, और पी और आर जो मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। तो पी अकेले और आर अकेले कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है कि P और Q जो था 20 दिन में कर रहा था, Q और R 30 दिन में कर रहा था, P और R 30 दिन में कर रहा था। जो जो बोला था वो हमने लिख दिया, और इन तीनों का एलसीएम निकाला तो 60 आया। 20 से करेंगे 60 में भाग तो 3 बार में, 30 से करेंगे 60 को तो 2 बार में, 30 से कटेंगे तो 60 को 2 बार में। ये इसका कैपेसिटी निकल गया, है ना। आगे देखते हैं, क्षमता निकल गया। अब देखते हैं, अभी तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तीनों को, तो सब में 2P है ना, 2Q और 2R आएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो PQR बच जाएगा। और इस तीनों का कैपेसिटी जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, अगर हम P और Q और R की देखते हैं, यहाँ से देखिए Q प्लस R, यहाँ से देखिए Q प्लस R का क्षमता कितना है 2। ठीक है, तो अगर हम इस Q R के जगह पे 2 क्षमता मानते हैं, ये टोटल कितना है, ये 2 से इधर भाग दिए हैं ना, 7 में 3.5 आया है, याद रखिएगा। तो यहाँ से Q और R का क्षमता अगर 2 है, तो यहाँ पे है 2, अगर यहाँ 3.5 में से ये 2 घटेगा तो P कितना बच जाएगा 1.5, तब 1.5 और 2 मिलकर 3.5 होगा। तो हमें यहाँ से P का मान पता चल गया, कितना है इसका क्षमता भाई 1.5 आ गया, है ना। अब देखते हैं, अब फिर से एक बार हम उसी को उठाते हैं, 3.5 लिखते हैं, और अब फिर हम क्या करेंगे कि हम P और Q का क्षमता हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3.5 लाना है, तो यहाँ पे आधा जोड़ेंगे और तब ना 3.5 होगा, तो R का कैपेसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से P Q का क्षमता 3 कहाँ से लाया, ऊपर से देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। P और Q का क्षमता कितना है 3, ठीक है, यहाँ से हमने ला दिया है, तो यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 1.5, तो कितना हो गया 3.5। तो हमें P का मान पता चल गया, कितना आया था 1.5, और टोटल क्षमता टोटल कितना वर्क था तो 60। अब 1.5 में 1.5 कहाँ से आया है, अभी ऊपर बताया ना P का कितना आया था, इस 1.5 से हम 60 में भाग देंगे तो कितना होगा 0.4, और फिर R का भी मान यहाँ से देखिए निकाले है ना, कितना है 0.5, 0.5 से टोटल वर्क में भाग देंगे 60 में, तो कितना मान में 1.2 हो गया। अब हमें ये P और R का दिनों की पता चल गया। अब ये इसका हमें P और R का क्या निकालना था, कितना दिन में कर रहा था, इसका अनुपात निकालना था, दिनों का अनुपात।
तो 0.4 दिन लग रहा था, इसको 1.2 लग रहा था। अब इसको हम दशमलव हटाने के लिए दशमलव दशमलव के बाद एक अंक कट गया, तो ये 4 3 12 हो गया, यानी 1/3। इसको हम 1:3 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि एक RST एक अधिकोणीय समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दूगो भुजा बराबर। तो एक कोण हमें पता है तो दूसरा कोण पता चल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो तीसरा कोण आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे। तो देखिए हम एक अधिकोण त्रिभुज बना दिया RST। हमें ये T का मान 16 पता था और ये इसमें दोनों है भुजा बराबर है। जब ये कोण आपका 16 हो गया तो इसके सामने वाला ही जो भुजा है ये 16 है, तो इसके सामने वाला ही भुजा जो है, इसके सामने वाला जो भुजा के सामने ही पड़ेगा, तो ये भी तो कोण बराबर हो जाएगा। तो ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें ये एस वाला कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये दोनों कोणों जोड़ के घटा देंगे, तो 16 16 32 घटा देंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया 17 में से 3 गया भाई तो 14, यानी 148 हो जाएगा दी। तो 148 इसका देखिए मैंने निकाला भी है, देखिए यहाँ से 148, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 148 डिग्री। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए बोला कि ये समीकरण है, दूसरा समीकरण है और ग्राफ खींचना है और कटान बिंदु जो आएगा अल्फा बीटा है ना, वहां से अल्फा बीटा मान निकाल करके और इसका मान पूछ रहा है। देखिए कैसे। तो देखिए भाई इसको हम कैसे बनाएंगे, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हम ऐसा ही लिख दिए ना। इधर प्लस में 5 था तो इधर ला दिए हैं तो माइनस में आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। हम पहले और दूसरे को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें देखिए ये इसमें 3y है, इसको भी 3 से गुना मार देंगे तो 3y से 3y जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो हम क्या किए हैं, इसमें 3 से गुना मार दिए, इसमें कुछ नहीं, यानी 1 से गुना मार दिए। 1 से गुना मारेंगे तो यही हम छाप देंगे, और इसमें जब 3 से गुना मारेंगे तो 3 3 यहाँ 9 और ये 3 में y से तो 3y और ये 5 3 15 हो गया। अब इसको आप जैसे ही क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये दोनों को कट जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 11x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस घट के -11 हो जाएगा। और 11 से 11 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, लेकिन माइनस बचा है तो -1 आ गया x का मान। अब समीकरण 1 में भर देंगे इसको, तो समीकरण 1 जो था हम यहाँ पे लिख देंगे और x की जगह पे माइनस, यहाँ x है ना, यहाँ पे -1 भर देंगे और सब यहीं छाप देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो गुना करेंगे तो -2, यहाँ 3y और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 3y छोड़िए, यहाँ पे 4, -2 उधर गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 6 काटेंगे तो 2 बार में, यानी y का मान 2 हो गया। तो हमें xy पता चल गया भाई। तो हमें जो p बिंदु था, कटान बिंदु, हमें अल्फा बीटा, तो ये p बिंदु हमें कितना आया, x का मान पहले y का मान बाद में होता है, तो -1 और 2 हो गया। अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 2 हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया अल्फा बीटा का मान, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, तो निकालना था 3 अल्फा -4 बीटा। तो 3 अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह 2 करिए तो -3 और यहाँ पे 4 दूना -8 गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -11 आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी -11, ठीक है। तो यही ना लाना था। आगे देखते हैं, यही आया है। अगला सवाल की बात करते हैं कि एक ठोस विलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 गुना के बराबर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण का 2/3 गुना के बराबर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 231 है तो बेलन के आयतन कितना होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना बोला था, जैसे बोला वो कर दिया। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। उसके बाद ये 2/3 नहीं छोड़े, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 231, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हम इस 2π को इधर नीचे लेकर चले आएंगे, तो 2/3 ये 231 ऊपर छोड़ दिए हैं और इस पाई 2π को लाएंगे तो 2 आई पाई का मान भरेंगे तो यहाँ पे 22/7, तो 7वां ऊपर लिख दिए हैं। अब काटे हैं, कैसे काटेंगे, 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ठीक है। फिर इसको 11 दूना 22 2 से, और फिर इसके बाद में हमने कैसे काटा है, तो 3 सते 21 30 7 बार में, ठीक है। उसके बाद हमने कैसे काटा है, तो इस 2 को इस 2 से काट दिए हैं, ठीक है। तो नीचे 2 बच गया है और ऊपर 7 गुना 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे RH का वैल्यू आ गया इतना। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था 231,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और 2πr²। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 49/2 और h का मान हम वहां से कैसे निकाल लिए हैं। h का मान जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ आप चाहेंगे तो r का मान जो आया है ना, ठीक है, जो r का मान यहाँ से हम क्या किए हैं, r का मान निकाले हैं, RH का मान, हाँ देखिए RH का मान जो हमें आया है वो भर दिए हैं, और ये 2 और ये पाई का मान 22/7। अब ये 2 है तो 2, यहाँ पाई है तो पाई का मान 22/7, r² है तो r² रहेंगे, छोड़ दिया हूँ जो 2 से 31 रहेंगे, छोड़ दिया। आगे बढ़ाइए, 7 से काट लीजिए 49 को, 7 7 49, 2 से 2 काट लीजिए तो 22 दूना 44, नहीं नहीं 22 सत्ते गुना हो जाएगा तो 154 हो जाएगा, ये जैसे है वैसे 22 दूना 44/7 r², इतना लिख दीजिए। तो वही हमने किया है, और ये 154 इधर 231 की ओर आके घट जाएगा, ये 44/7 रहेंगे, छोड़ दिए, ठीक है। तो घटा के आएगा 77 और इधर आपका 22/7 है। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो हम इसको आप क्या करेंगे, जब इसके नीचे लाएंगे तो देखिए ये 44 हो जाएगा, ये 7 लेकिन ऊपर चला जाएगा। अब काटिए इसको, तो 11 से 77, 11 चौक 44, 7 7 49 और नीचे 4। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, रूट 4 आएंगे तो इसका रूट निकालिएगा तो 7 आएगा, इसका 4 का 2 आएगा, r का मान आ गया 7/2। और हमें जो ऊपर पता था RH बराबर 7 RH बराबर आया था ना कितना 49/2, तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो h का मान निकालना है तो r का मान बाहर चल जाएगा, ठीक है। तो r का मान कितना लिखना है 7/2, तो 7/2 ऊपर चल गया है, तो 7 से काटे 49 को, 7 49, 2 से 2 कटे यानी 7 आ गया है h का मान। अब यहाँ से आयतन निकालिए πr²h, तो पाई का मान 22/7, r² का यानी 7/2, 7/2 और h का मान 7 आया है, भर दीजिए। काटिए इसको, तो 2 से काटिएगा तो 11 बार में 7 से 7 काट लीजिए, ठीक है। तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 11 करेंगे तो 539, और नीचे भी 2 हो गया तो 2 भाग लगा दीजिए, तो भाग दीजिएगा इसको तो आपका आएगा कितना 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। ये देखिए बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए इसको हम HCF निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए HCF निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 288 और 468 लिख दिए हैं, 4 से काट रहे हैं तो 72 बार में, इसको भी 4 से काटे तो 117 बार में। फिर ये दोनों जो था 9 के पारा से कट रहा है, 8 9 72, 13 9 17 से। तो यहाँ पे अब जो है ये 8 और 13 अलग अलग हो गया, अलग अलग अंक से कट सकता है, एक जैसा दोनों से ये नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। और इधर साइड में जो आता है उसी को HCF कहना है। तो 9 चौका 36 यानी कि 36 इसका आंसर आएगा, ये हमने ट्रिक से बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं। ये देखिए बोला गया है आपसे, क्या बोला है कि एक बस जो है क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब 4 क्रमशः दूरियां तय करता है। तो आपका दूरी पर है ना, इस दूरी पर आपको औसत चाल किलोमीटर में क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने औसत चाल निकाला है, कुल दूरी बटा कुल समय। आगे देखिए कुल दूरी 4 गो 12 12 के हिसाब से तय करना है, तो 12 + 12 + 12। समय नीचे निकालना है कुल समय, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी 12 ही 12 ही तय करना था, सबका चाल अलग अलग था, एगो का 20 था, 40 था, 60 था, 120 था, तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या किए हैं, ऊपर वाले तीनों को चारों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। ये 20 40 60 और 120 का एलसीएम 120 आएगा। तो 120 हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 20 छक 120, तो 6 बार छक 72, ये 40 तिहाई 120 तो 12 3 36, 60 दूना 120 तो 12 दूना 24, फिर 120 से कम 120, तो यहाँ पे 12 कम 12। आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए आगे कैसे बढ़ाए हैं। तो आगे हमने क्या किया है, तो इसके बाद में ही सब को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और नीचे कितना है 120 है, ऊपर 48 है, तो वही हमने कर दिया। ऊपर 48 है तो 144 में 120 कर दिए, तो इसको अब उलट देंगे हम, तो 48 ये 120 ऊपर 144 नीचे। अब काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, और 3 से फिर इस 120 को 40 बार में, तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
तो देखिए कौन सा इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, बोला है कि एबीसी एगो त्रिभुज बनाइए भाई, डी ई और बीसी के समानांतर है, और डी जो है ए बी के मध्य बिंदु, ए सी जो है का मध्य बिंदु ई है। तो आपका ए डी बी डी का अनुपात दिया है 2:3। तो समलंब चतुर्भुज ए डी बी डी सी ई है ना, बी डी ई सी का क्षेत्रफल इतना है, तो ए डी ई का कितना है, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने एगो चित्र बनाया जिसमें चित्र हमने बनाया जिसमें क्या है जी, तो इसमें देख लीजिए आपका है ए बी सी हो गया, ठीक है। और इसमें अनुपात, इसमें ए बी का मध्य बिंदु डी था और ए सी का मध्य बिंदु ई था, ये बोला था तो ऐसे कर दिए हैं। और बोला था कि ए डी का अनुपात 2 और डी बी का अनुपात 3, जैसे दिया था हमने कर दिया। अब हमें यहाँ से देखो, तो एक बेर हम ये बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एक बार छोटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हम छोटा त्रिभुज ए डी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ए डी बटे ए बी होगा कैसे, ये देखिए छोटा वाला का भुजा एगो हम ले लिए 2 और बड़ा वाला त्रिभुज के भुजा क्या लेंगे, तो 2 आप +3 कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 5 हो जाएगा बड़ा वाला, यानी ए बी 5 और ए डी 2। तो वही हमने कर दिया है, देखिए यहाँ पे कि ए डी बटे डी बी, ए बी भले, तो 2/5 का स्क्वायर कर दिया हूँ। तो 2/5 का स्क्वायर कर दिया हूँ। आगे देखिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाले ए डी ई का हमें क्षेत्रफल पता चल गया 4 और ए बी सी का क्षेत्रफल 25 है। तो हमें किसका निकालना था क्षेत्रफल, तो हमें प्रश्न में 25 में से ये 4 को कम कर देंगे, तो कितना बचेगा 21 गो, और ये दिया है 63, आपके प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो ये आपका 25 में से 4 को कम करने पर ये 63 दिया था, देखिए दिखा भी देते हैं आपको कहाँ दिया है। देखिए इसी में बोला था कि आपका इसका क्षेत्रफल यानी कि डी ई सी बी है ना, चाहे डी बी सी ई का क्षेत्रफल हमें ये पता है इसका 63 था, तो इसका पूछ रहा था। तो हम क्या करेंगे भाई, इस टोटल ए बी सी में से हाई वाला घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो वही हम क्या किए हैं, टोटल कितना था, टोटल हम में से क्या करेंगे 63 को घटाएंगे, यानी टोटल हमें इस टोटल का एरिया कितना था, तो टोटल का एरिया 25 आया है, और उसमें से 25 में से कितना घटा देंगे, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना है 4 आया था ना, 4 तो घटाएंगे तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और 21 जो है 63 के बराबर है, तो एक कितना के बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर। और ये 7 किसके बराबर, तो हमें कितना, ये 4 निकालना है, तो देखिए कैसे निकाले हुए हैं। तो वही हम 21 में से 4 को कम किए हैं, सॉरी ये 25 में से 4 को कम किए हैं, तो 21 आया है, और ये 63 दिया था काटे हैं, तो 3 बार में 1 यूनिट 3 है। तो हमें पूछा गया है ए डी ई, तो ए डी कितना 4 यूनिट, तो 4 गुने 3 चरती कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 कहाँ से आया है, तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये जो हमें पता है, देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है 4 और ए बी सी का क्षेत्रफल 25 आया है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहीं नहीं बारी दिया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये बोल रहा है कि वनडे मैच के टीम में आपका इंडिया ने पहले 30 ओवर में कितना प्रति, आपका 30 ओवर कितना कितना के ओवर के दर से, तो भाई 5.6 के दर से रन औसत से रन बनाया। शेष जो था 20 ओवर में कितना बना रहा था 320 रन। तो कुल लक्ष्य को पार पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर में कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए अब अगला सवाल में क्या हम सोल्व कर रहे हैं कि पहले 30 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर कितना हो रहा था, 33 गुने 506 के हिसाब से हो रहा था ना प्रत्येक, तो 30 गो का करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना मारेंगे तो 168 हो जाएगा। और अंतिम 20 ओवर में कितना निकालना है, तो 20 ओवर में आपका तो 320 में से ये 168 घटाएंगे और ये 20 से भाग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा कितना बार में कटने पर काट रहा है जी, तो 7.6 रन इसका प्रति लीटर बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई हमें 24 पता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 है,
तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा देखिए बनाते हैं। तो देखिए भाई सिलेंडर की ऊंचाई तो हमें 14 पता था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच यानी 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आर ही छोड़ देते हैं, एच का मान 14 पता था, इसको हम छोड़ दिए। अब इसको हम काट कूट करेंगे दोस्तों, कैसे काटे हैं दिखाते हैं आपको। तो 7 दूना 14 दो बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काटे हैं, इधर काटे हैं, 11 से काटे हैं तो 48 बार में 11 11 11 44 11 88 यानी 48 बार में कट गया है, 11 दूना फिर 22, फिर 2 से काटे हैं इसको तो 24 हो गया है, फिर 2 से काटे हैं तो 12 हो गया, फिर 2 से काटे हैं तो 6 आ गया है, यानी आर के मान 6 हो गया। आगे बढ़िए, तो सिलेंडर का आयतन निकालना था। तो सिलेंडर का आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6, एच का मान 14। अब इसको काटा छाटी करना है, गुना करना है। तो 7 से काटेंगे इस 14 को दो बार में, 2 × 2 6 × 6 × 22 सबको गुना करने पर आ रहा है 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1584 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं ये वाला देखिए बोल रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 125 है। फिर बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 25 है। फिर बोल रहे कि ए प्लस बी का मान 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया था 125, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 दिया था, ए प्लस बी 5 दिया था। तो हमने क्या किया है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, 25 है तो 25, और ए प्लस बी का मान ही 5 है तो जब 5 भराएगा, और इधर आपका 25 है तो 25, 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में कट जा रहा है तो ए माइनस बी का मान 5 हो गया। आगे देखिए, अगले बोला है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालने का एक फॉर्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो हमें 125 भर दिए और इसका भी वैल्यू हम 5 निकाले हैं, भर दिए। अब इसके बाद काटा छाटी करेंगे तो 25 को काटेंगे 125 को तो कितना बार में भाई 600 नहीं, 25 को 125 को 5 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे आप, तो यहाँ से आप देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना गया 25, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कोई भी उत्तर नहीं है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला देखिए बोल रहा है कि इसका परिमेय संख्या कैसा है। तो ये देखिए दशमलव के बाद 23 23 23 बार बार आ रहा है, तो 0.23 हम लिख सकते हैं, यार एक रिंग लगा देंगे। और इसको लिखने का तरीका है कि रेकरिंग वेकरिंग हटा के क्या लिखना है, यहीं लिख देना है, ठीक है। यानी 23 और रेकरिंग के बाद कई गो अंक है, दो गो पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख देना है, यानी ऊपर 23 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका है 0.23 था ना, बार बार 3 2 3 2 3 आ रहा था तो 3 इस पर एक रिंग लगा दीजिए। अब जब इसको परिमेय के रूप में लिखना है तो इस तरह से अगर जब भी हो तो ऊपर वाला छाप दीजिए, कै गो अंक है तो 2 गो, तो नीचे 2 गो अंक लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है पहला ही ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं, इस तरह से एगो पर हो तो एगो पी बटे आपका क्या लिखना है 9, और 2 गो पर हो ऐसे एक रिंग लगा दिया हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये पी क्यू बटे 2 गो 9 लिख के देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका, जाहिर सी बात है कि 23/99 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर एक वो वृत्त खींचना है, और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के की लंबाई है 10 cm और क्या है आपका 24 cm है। मतलब दो भुजा जहाँ से समकोण बनता है, जैसे इस तरह से अगर आपका समकोण की बात हो रही है, इस तरह से समकोण जो बनेगा तो एगो इसमें 10 दिया है, एगो आपका ये 24 दिया है, ठीक है। और ये तो कर्ण होगा, ठीक है। यही आप इसमें क्या बोला है, तो वृत्त इसमें इसके बीच में जो वृत्त बन रहा है ये, इसका आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल, इसको ये भुजा देखिए 10 है, ये भुजा कितना है आपका 24 है, तो ये भुजा कितना होगा, तो ये किसका, तो इसका आप जैसे ही इसका निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट होता है, पता है कि इसका ट्रिपलेट होता है, इसका आधा कीजिएगा तो 5 होगा, इसका आधा कीजिएगा तो 12 होगा, तो 5 12 13 का होता है, तो ये डबल है, तो यहाँ पे 5 12 13, तो यहाँ 13 दूना 26 26 का होगा ये, ठीक है। मतलब ये 10 24 और ये 26 का ट्रिपलेट होता है, तो हमें कर्ण पता चल गया 26।
तो कैसे निकलेगा, तो ये लंब और प्लस आधार जोड़ेंगे और ये कर्ण घटा के 2 से भाग दे देंगे। मतलब किस तरह से, देखिए तो देखिए इसमें ये जो भुजा हमें दिया था 10 और 24, तो ये कितना आएगा, 26 आएगा ट्रिपलेट के अनुसार। नहीं तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे तो आपका ये 26 आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें त्रिज्या निकालना है, जो इसके वृत्त में जो त्रिज्या बन रहा है उसका हमें निकालना है त्रिज्या। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो लंब 10 था, आधार 24 था, उसमें कर्ण घटा देंगे 26, दोनों जोड़ेंगे 34, 34 में से 26 घटाइए तो आपका आएगा 8, और 8 को 2 से भाग करिएगा तो 4 बार में कटेगा, यानी 4 cm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 4 cm। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस इतना द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो बोल रहा है कि ए 1 प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, जब इतना में भरेंगे तो सी का मान क्या होगा। देखिए हम निकाल के बताते हैं आपको। तो देखिए कैसे बनाए हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा जो है बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो बी के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ पे माइनस पी है, और ए के स्थान पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक, इसको माइनस माइनस प्लस यानी पी, इसका आंसर हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो सी बाई ए, तो सी के जगह पे कितना लिखा है, देखिए सी के जगह पे कितना लिखा है, माइनस पी प्लस सी। देखिए माइनस पी प्लस सी, और यहाँ पे ए के जगह पे 1 है, तो 1 से भाग लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा, तो माइनस पी प्लस सी। अच्छा है, हम क्या करेंगे, सी को पहले लिखेंगे प्लस में और माइनस वाला के बाद में, यानी कि सी माइनस पी हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब चलिए यहाँ पे भरते हैं, तो वन अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए अल्फा में बीटा से तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में 1 से तो अल्फा, फिर 1 में बीटा से तो बीटा, फिर 1 में 1 से तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे सी माइनस पी निकाले हैं ना, अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे सी माइनस पी, और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे पी भरना है। तो देखिए वही हमने क्या कर दिया, भर दिया यहाँ अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी माइनस पी, और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे पी, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे सी प्लस 1 बच जाएगा इधर, आई 1 उधर जाएगा तो -1 आ गया सी का मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -1, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त और एक समकोणीय त्रिभुज, इसमें चित्र में देखिए दर्शाया गया है, पी क्यू जो था इसका, ये देख रहे हैं, ये अर्धवृत्त का व्यास है, तो चित्र से आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है चित्र का। तो कैसे निकालेंगे चित्र का परिमाप, तो सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए परिमाप यानी टोटल कहाँ से, देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम, पहले हम ये वाला और ये वाला भुजा को जोड़ देंगे, तो ये हमें इतना निकल गया दूरी, और फिर उसके बाद ये अर्धवृत्त का आपका परिधि जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये भुजा और ये भुजा कितना है, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, प्लस इसका ये अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर, तो पाई आर यहाँ लिख देंगे। तो और आर कहाँ से आएगा भाई, त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो ये भी तो ट्रिपलेट है, देख रहे हैं ना, 13 5 और कितना हो जाएगा ये 12, तो 12 के आधा कितना है, व्यास 12 दिया है तो आधा करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ से 6 निकल जाएगा त्रिज्या, तो यहाँ पे आर के स्थान पे 6 रख देंगे, तो 18 प्लस यहाँ पे आर की जगह पे 6 लिखेंगे तो 6, और यहाँ पे पाई है तो पाई, यानी 18 + 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा परिधि। देखिए 18 + 6 पाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, तो आगे देखिए ये बोल रहा है कि आपका ये 91 नंबर था ना, देखिए तो कितना नंबर था, 91। अब देखते हैं 92 नंबर। ये छोटा छोटा सवाल है, इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पे देखिए पहला ही उत्तर सही है। ठीक है, कैसे भाई, क्योंकि लॉग फार्मूला होता है m के पावर n, तो ये पावरवा पहले लिखा जाता है, यानी n log m हो जाता है। तो इसके मुताबिक है, देखिए पावर है, इसको पावर को पहले लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हाई गुना में रहता है ना, log m गुने n, तो इसको प्लस में लिख दिया जाता है, log m + log n। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है log m गुने n, कहीं आपसे बोल दे तो याद रखिएगा log m + log n लिख दीजिएगा, फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, यहाँ पावर को पहले लिख दिया है, और ये log m गुने n को क्या लिखा जाता है, प्लस में लिख दिया जाता है, log m + log n, यानी 5 + 7। तो यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है, और सब गलत दिया है। आगे देखते हैं ये वाला,
इसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको सबसे ज्यादा बारंबारता दिख कौन रहा है? 5। इसी का जो आपका वर्ग अंतराल होगा वही उसका बहुलक वर्ग कहला जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाले का ही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो 10 से 15 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला, ए और बी दो समुच्चय है, इसके पूरक समुच्चय ए डैश बी डैश है, तो ए बी माइनस ए का मान क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने क्या किया है, u को मान लिया है 1 से लेकर 10 तक ले समुच्चय हमने u मान लिया, ठीक है। उसके बाद में a का मान हम अपना से मान लिए 2 से 2 3 6 7 9, अब b भी मान लिए 1 2 5 कुछ भी लिख लिए। अब हमें यहाँ से a पूरक का अगर मान निकालना होता है तो ये से u में से a को घटा दिया जाता है, तो ये a पूरक निकल जाता है। तो आराम से निकालना है, तो देखिए u में से आप क्या घटाएंगे? a वाला, इसको आप इस टोटल में से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसमें है 2 2, इसमें से u में से a घट रहा है, तो देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। जो बच गया वो u वाला में जो बच गया वही लिखा जाएगा। तो 1 4 5 10, तो वही हम लिख दिए हैं। देखिए 1 4 5 8 10, ठीक है। यहाँ पे a पूरक का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए b पूरक का भी मान ऐसे ही निकाला गया है, तो u में से b घट जाएगा, तो u वाला में से b वाला को माइनस कर दो भाई, तो u वाला में से b वाला जौन जौन है वो हट जाएगा। 1 है 2 है 4 है 6 है 9 है, इसमें से 1 2 4 6 9 ये हट जाएगा और सब जो बच गया वो लिखा जाएगा, तो हो जाएगा b पूरक। तो देखिए हमने वैसे ही कर दिया है। अब उसके बाद में हम थोड़ा b माइनस ए निकाल रहे हैं, b माइनस ए, b में से a को घटा के देख लेते हैं। देखिए इस b में से इसको घटाइएगा तो ये कट जाएगा, 9 से 9, 6 से 6, 2 से 2, यानी 1 4 बी में बच जाएगा। क्या बच रहा है? 1 और 4 बच रहा है, बी में से 1 को घटा रहे हैं, तो जो बी में बचेगा वही लिखाता है। तो वही देखिए कितना हो गया, 1 4 इसमें लिखा गया। और ये 1 4 जो होगा ए माइनस ए पूरक माइनस बी पूरक के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए ए पूरक माइनस बी पूरक घटा के देख लीजिए, ए पूरक का मान है ये बी पूरक का मान है, घटा के देख लीजिए तो कौन कौन बच रहा है। ये देखिए 8 तो कट जाएगा दोनों में, 10 भी कट जा रहा है, 7 तो नहीं है, 5 भी कट जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब बच क्या गया, ए में से ए पूरक में से हम क्या घटा रहे हैं? बी पूरक घटा रहे हैं ना, तो हमें जो यहाँ पे पहले वाला है उसमें जो बचता है वही उसका आंसर होता है। तो 1 और 4 बच गया है इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 4 जो है किसके बराबर? ए पूरक माइनस बी पूरक के बराबर है इसका मान, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में तो ए पूरक माइनस बी पूरक कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती हो जाता है। पूरे 75 प्रश्न थे और 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? तो देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, माना कि सही प्रश्नों की संख्या हम x मान लेते हैं और सही प्रश्न सही उत्तर पर अंक कितना प्राप्त हो जाएगा? जब x है तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4, एक ऊपर 4 मिल रहा था ना, तो x पर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा सही उत्तर पर अंक। और शेष जो था, शेष कितना हो जाएगा? टोटल कितना दिया था? 75 को प्रश्न था, तो इनमें प्रश्न शेष कितना बच जाएगा? 75 माइनस x, ठीक है। और इसको अंकों की अगर बात करें, इतना पर गलत उत्तर कटे तो इसमें एक अंक मिल रहा था, है ना। शेष जो बच रहा था वो गलत को दर्शाएगा, तो 75 माइनस x गलत को दर्शाएगा, उस पर 1 अंक मिल रहा था। अब प्रश्न से कहा गया है कि देखिए जो आपका सही उत्तर है, ठीक है, 4x था, और जो गलत उत्तर था, ठीक है, वो कितना? 75 माइनस x है, वो दोनों का दोनों। तो देखिए इसमें दिया था कि पूरा प्रश्न कितना था आपका? 125 गो था, है ना। 125 अंक प्राप्त होते थे, तो सही पर 4 मिल रहा था और गलत पर 1 माइनस हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं, ठीक है। और टोटल हमें कितना अंक प्राप्त हो रहे थे? 125। ये 4x ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 125 हो गया। और ये 4x में से एगो x जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा, ये 75 होने जाके जुड़ गया तो 200, आई 5 से काट दिए तो 40 बार में, यानी सीधा सीधा आपका x का मान आ गया 40, यानी सही प्रश्नों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया बी 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका मान निकालना है। तो ये 4 है तो 4, यह कॉट पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, 36 18 60 डिग्री, तो कॉट 60 के मान √3 बाई 1/√3 होता है,
और सेक यहाँ पे देखिए 6×3 = 18 30 डिग्री होगा। यहाँ पे चूंकि 180 होता है पाई का मान, जैसे ही 6 से काटिएगा ना तो आपका आ जाएगा 30। तो सेक 30 का मान 2/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे 4 यानी 45, यानी कि इसमें साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ाइए। 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 हो गया। आप भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए। 3 3 2 का लघुत्तम 6 आ गया। 3 दूना 6 दो बार में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 3 दूना 6 तो 4 दूना 8। 2 3 6 3 बार में, तो 3 एकम 3, 8 8 16 हो गया। 16 में से 3 को घटा दीजिए तो 13 हो जाएगा। अब बटा में 6 है तो 13/6 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 13/6, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि 20 छात्रों का वजन दर्शाया गया है। इसमें आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालना है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे देखिए सिंपल तरीके से। पहले बहुलक बता रहे हैं, तो बहुलक कौन कहलाएगा, जो बारंबारता सबसे ज्यादा आया होगा उसमें जो चर राशि होगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो नीचे हम देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या यानी सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 6 है। और उसके संगत अव्यय कितना है भाई, 84, तो 48 दिया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा 48। तो 48 देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर यही में तो पहले 48 दिया है, बहुलक तो यही तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 48 इसका बहुलक हो गया। अब थोड़ा सा माध्यक तो 53 होगा, लेकिन होगा कैसे ये भी बता दूं आपको। माध्यिका निकालने का तरीका है कि यहाँ पे देखिए कै गो संख्या, 1 2 3 4 5 गो है। तो बीच में कौन पड़ेगा, 3 नंबर वाला। मतलब जैसे 2 गो इधर छोड़ दीजिए, 2 गो इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन पड़ रहा है, 2। लेकिन ये 2 नहीं, इसको आरोही क्रम में सजाने के बाद, तो आरोही क्रम में जब सजाइएगा तो देखिए पहले लिखिएगा 2, उसके बाद लिखिएगा 3, उसके बाद लिखिएगा 4, उसके बाद लिखिएगा 5, उसके बाद लिखिएगा 6। तो बीच में कौन पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है। बीच में कौन पड़ रहा है, 4। तो ये 4 वाला जो संगत अव्यय होगा वही उसका माध्य का कहलाएगा। देखिए 4 के सामने वाला कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपका 53, तो यही इसका माध्य कहलाएगा। कितना, 53, तो यही इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 स्थानों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, शांत जल में नाव का चाल हमने x मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में अगर मानेंगे तो 2 किलोमीटर बता रहा था ना, दिशा की बात कर रहा था। देख लीजिए किताब में आपका क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो जबकि इसमें बोला गया था कि धारा की चाल जो थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। धारा की जो चाल होती है क्या होती है, अगर धारा के दिशा में कह रहा है तो नाव के चाल में ये जुड़ जाएगा, है ना। धारा के दिशा में क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा। अब विपरीत दिशा में ये 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो धारा के दिशा में प्लस होगा और धारा के विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा। अब प्रश्न से देख लीजिए, ये धारा के दिशा में हो गया, ये धारा के विपरीत दिशा में है। तो इसमें 4 से गुना हुआ है, इसमें 5 से गुना है। 4 से कैसे गुना हुआ देख लीजिए, इसमें 4 घंटे लग रहा था धारा की दिशा में, है ना, टाइम। तो ये हो गया, इसमें कितना, 4 गुने इतना हो गया। क्यों भाई, क्योंकि हम इसका क्या, ये चाल है, चाल गुने समय, दूरी निकालना है, दोनों का दूरी सेम करेंगे। विपरीत आने में जाने में जो दूरी लग रहा है, लेकिन इसको 4 घंटे दिशा धारा की दिशा में जाने में लग रहा था और 5 घंटे धारा के विपरीत दिशा में लग रहा था, तो वही हमने कर दिया है गुना। 4x 4 दूना 8, 5x सही, 5 दूना 10। अब यहाँ पे ये 8 इधर छोड़ दिए हैं, 10 माइनस से हरा था प्लस हो गया, ये 5x में से जाके 4x घट गया, तो एगो x बच गया, इधर 18 हो गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो गया 18x का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 99 नंबर सवाल की बात कर। तो अब देखिए दोस्तों 99 नंबर सवाल क्या बोला है ना कि यहाँ पे ये एस का मान दिया है, ठीक है, आपको 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 ... +49 है ना, -50 ऐसे है। तो इसका मान निकालना है पहले, मतलब इसका जोड़ जाड़ करके निकालना है और उसके बाद में फिर जो आएगा उसका योग प्रतिलोम निकाल देना है। देखिए कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए हमने कैसे बनाया है। ये सवालवा को हम क्या किए हैं, ऐसे ही उतार दिए, है ना। भाई प्लस वाला जो है एक जगह कर ले रहा हूँ, जितना भी प्लस वाला दिख रहा है इसको हम प्लस वाला को एक साइड कर ले रहे हैं। देखिए एक साइड कर लिए, 1 3 5 7 है ना, 49 इसको कर लिए। और ये माइनस वाला जितना है
उसको एक बार लिख लिए हैं अलग। देखिए -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -50 है, इसको हम अलग लिखेंगे, लेकिन ये माइनस कॉमन कर लेंगे बाहर तो ये सब का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 2 4 6 8 ... 50 तक ले हो जाएगा। तो वही हमने काम यहाँ पे कर दिया है। और ये देखिए इसके लिए हम एक फार्मूला बताए हैं कि आपका लास्ट माइनस फर्स्ट बाटा डिफरेंस +1 निकालते हैं तो ए निकल जाता है, मतलब कुल योग निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल देंगे हम। तो देखिए लास्ट 49 है, उनमें से फर्स्ट घटा लेंगे 1, बाटा डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है तो वो लिख देंगे। ठीक है, यानी देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं ना 49 - 1/2 और +1 है। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 48, 2 को काटेंगे 24, 24 से 1 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब बगल वाला में जो है उसको भी इसी तरह से किए हैं। देखिए तो इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर ले लिए हम। ठीक है, अब जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 2 .. 25 तक। ये तो प्राकृत संख्या का योग हो गया। प्राकृत संख्या का योग कैसे निकाला जाता है, n × n + 1/2 होता है ना, ये फार्मूला होता है। चाहे वैसे भी आप निकाल लेंगे। तो देखिए अंतिम माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 25 - 1 घटा लेंगे। आप बाटा में कितना डिफरेंस लेंगे, 1 का डिफरेंस है, में एक ही को बढ़ रहा है तो डिफरेंस 1 लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो 25 में से 1 को घटेगा 24, 24/1 होगा, आप +1 है तो 1, तो वही हमने किया है। यहाँ पे 1 बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 24 है कितना हो जाएगा 25, आई बगल में 2 है तो 25 दूना कितना हो गया 50, और 25 में से 50 वो घटेगा तो कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। योग का योग प्रतिलोम निकालना है, तो जो -25 आया है योग प्रतिलोम निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। योग प्रतिलोम मतलब अगर 5 हो तो -5 कहिए, 5 हो तो -5 कहिएगा। अगर माइनस में कोई अंक दे, जैसे -4 है तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे -25 है तो इसका +25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, +25, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात दिया है 9:2, माता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:1। तो पुत्र की वर्तमान आयु यदि 16 वर्ष है तो पिता माता का वर्तमान आयु क्या होगा, उसका अनुपात में देखना है। तो देखिए हमने क्या किया है, पिता का वर्तमान आयु 1 वर्ष मान लिया। ठीक है, पिता का वर्तमान आयु कितना मान लिया, 1 वर्ष मान लिया। ठीक है, तो माता का उम्र कितना हो जाएगा, 2 × 16। 2 × 16 कहाँ से आया, चूंकि 2:1 जो दिया था, किसका अनुपात दिया था, आपका माता और पुत्र का दिया था। तो माता 2 दिखा रहा है ना, और माता को बोला था कितना भाई, माता कितना थी, पुत्र की 16 पुत्र की 16 गुना है ना। तो जो पुत्र की उम्र थी 16 दे रहा था ना, तो 16 से इसमें गुना हो जाएगा, तब माता क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न से कर दिए हैं, प्रश्न से किए हैं। तो देखियो हमने x का मान किसको माने हैं, x माने हैं किसको भाई, पिता का उम्र था। तो पिता का उम्र 10 साल हम कम करेंगे, और माता भी होगी तो वो भी 10 साल कम होगी। तो माता और पिता और पुत्र की ना बात बोला गया है। देखिए यहाँ पे पुत्र की बात बोला गया था, सॉरी। यहाँ पे क्या दिया था, अनुपात जो दिया था 2:1 जो था, माता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है ना। तो अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष था, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 16 थी, तो माता का कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका 10 साल पहले की बात कर रहा था, किसका, पिता और पुत्र का। तो पिता को हमने कितना माना था भाई, x, तो 10 साल पहले 10 - 6 हो गया, और पुत्र 16 था तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 16 - 10। और ये किसका अनुपात कितना दिया था, 9:2 था, तो 9/2 हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा, तिरछा तिरछी गुना कराइएगा। तो यहाँ पे इस 2 से गुना करेंगे ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 2x - 10 दूना 20, और यहाँ पे ये घट के आएगा 6, और 6 में 9 से गुना करेंगे 54। आगे बढ़ाएंगे हम, तो देखिए 2x से नहीं छोड़ेंगे, है 20 को जाके वहाँ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 74 को 2 से काटेंगे तो 36, नहीं 2 से काटेंगे तो यहाँ 37 बार में कटेगा, 37 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 37 दूना 74 हो जाएगा, तो यानी x का मान 37 वर्ष हो गया। तो यानी पिता की उम्र तो हमको पता चल गया कि पिता के वर्तमान आयु कितना हो गया, 37 साल, और हमने माता का पहले ही निकाल दिया था 32 साल। तो पिता और माता का दोनों का वर्तमान आयु हम निकाल लिए 37 और 32 वर्ष। ठीक है,
हाँ तो देखिए इसमें तो ऑप्शन 37 और 32 कहीं नहीं दिया है, 37:32 तो कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बोला है कि किसी वृक्ष के ऊपर भाग जो आंधी आने से टूटकर पृथ्वी से छूने लगता है, पृथ्वी से जा लगा है और यहाँ पे 30 का कोण बना रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी कितना हो रहा है, शिखर के पृथ्वी को जहाँ छूता है तो 40 मीटर की दूरी पर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इस तरह से एगो पेड़ था और यहाँ से आधा पर से क्या हो गया, मान के चलिए यहाँ से ये आंधी आया तो टूट गया, तो ये वाला जो टूटा हुआ भाग है ये नीचे पृथ्वी को किसी बिंदु पर छूने लगा। तो पेड़ के है जड़ है जहाँ छू रहा है बिंदु, है ना, बिंदु पृथ्वी के, वहाँ से दी दूरी कितना बोला है भाई, 40 मीटर बोला है। और ये इसके साथ कोण बना रहा था 30 का। अब आपका ये पेड़ की ऊंचाई टोटल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दूरी निकाल लेंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा, और एक बार ये दूरी निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे बनाए हैं। देखिए तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए एक पेड़ बना लिए हैं, मान के चलिए यहाँ से टूटकर यहाँ पे ये जमीन के किसी बिंदु तक छू रहा है, इसके साथ 30 का कोण बनाया है। ये इसके बीच की दूरी पेड़ के जड़ और ये जहाँ बिंदु छू रहा है ना शीर्ष पेड़ के किसी पृथ्वी के बिंदु से, तो इसका दूरी दिया है भाई 40 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ये टोटल निकालना है। देखिए कैसे, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला दूरी निकाल रहे हैं, ये वाला दूरी। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, ये देखिए ये लंब हो रहा है यानी P, और ये नीचे वाला आधार हो रहा है यानी B। तो P/B इसमें होता है tan में होता है, तो ये tan 30 ले लेंगे, और ये P है ना, ये P का मान यानी ये BD यहीं छोड़ देंगे ऊपर, ठीक है। और ये आधार नीचे कितना हो जाएगा, ये 40, तो नीचे लिख देंगे 40, ठीक है। अब यही इसी तरह से हम निकाले हैं। देखिए नीचे क्या लिखा हूँ, tan 30 BD/40 और तिरछा तिरछी tan 30 का मान 1/√3। और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, तब BD में √3 से तो BD √3 है ना, √3 BD का 40 में 1 से तो 40, आई BD के मान निकाले हैं, तो देखिए √3 सटल था तो बट्टा में आ गया 40/√3। इसी प्रकार एक बार हम क्या करेंगे, तो हमें तो ये पता चल गया, अब हमको ये एक बार पता करना पड़ेगा। चूँकि ये पता हो जाएगा तो ये हमें बराबर हो जाता है, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, इसी के, यही ना टूट कर यहाँ नीचे गिरा है, तो ये निकाल लेंगे तो ये भी उतना ही के बराबर हो जाएगा। ये तो निकालिए लिए हैं, तो ये दोनों जोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे निकाले हैं, तो ये वाला आपका ये कर्ण है, दिया है आधार, तो आधार बटा कर्ण किस में होता है, कॉस में, तो cos 30 आधार बटा कर्ण, तो आधार है ऊपर 40 हो जाएगा BC, है ना 40, और ये कर्ण हो जाएगा नीचे DC। ये cos 30 ले लेंगे, तो वही हम देखिए यहाँ पे लिया हूँ, cos 30 बराबर 40/DC। अब ये cos 30 का मान √3/2 और तिरछा तिरछी गुना मारिए, तो DC में √3 से तो √3 DC और 2 से और 40 में तो 80 हो गया, यानी DC के मान निकाल लीजिए। तो ये सटल था तो √3 तो बटा में चल गया, और तो पेड़ की ऊंचाई ये भी क्या हो जाएगा, AD+DB देख लीजिए पेड़ की ऊंचाई। तो AD+DB कैसे हुआ है, देखिए एक बार AD यहाँ से यहाँ तक, एक बार DB, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमें दोनों जो दूरी आया है, एक बार देखिए BD का मान आया है 40√3 और AD का मान हमें आया था DC का, ये जो DC है ना, ये DC ये किसके बराबर है, AD के बराबर है ना, याद रखिएगा। तो यही AD के जगह भर देंगे हम, कितना 80, AD का जो मान है ना, ये CD जो है यही AD के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 80/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो AC का मान 80, यहाँ पे 80 भरना था, 80/√3, और ये BD 40/√3, थोड़ा उल्टा भरा गया, उसे कोई बात नहीं, 40 पहले लिखें तो चाहे 80 लिखें, ठीक है, भरा गया है उल्टा। लेकिन ये 40 को 80 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 और √3 से नीचे √3 लगा है, तो हर के पर में करण देंगे, एक बार √3 से नीचे एक बार ऊपर गुना करेंगे तो 120√3, आप बट्टा में बच जाएगा √3 में, √3 से तो 3 आई, 3 से काटेंगे तो 40, यानी 40√3 आंसर हो जाएगा। तो 40√3 ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, बीच की दूरी निकालना है, तो ये तो बहुत आसान होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में, तो ये 4 में से ये घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ये 6 में से यानी y2 में से है y1 घटा लेंगे यानी 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है, तो जो कि आंसर हो जाएगा। तो 5 केने हैं, ऑप्शन नंबर B आंसर। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि कक्षा के प्रथम पंक्ति में 45 गो छात्र हैं, दूसरी कक्षा में आपका 41 गो छात्र हैं, और बोल रहा है
कि 37 छात्र उसके बाद में तीसरी पंक्ति में और अंतिम में कितना है 5 गो छात्र है, तब कक्षा में पंक्तियों की संख्या यानी n निकालना है आपको। तो पहला पंक्ति में आपको बोला है 45 गो, दूसरा में बोला है 41 गो, तीसरा में बोला है 37 गो, ऐसे करते करते कितना लास्ट वाला पंक्ति आपका 5 है। ठीक है, ये तो एक एपी बना रहा है, तो इसको आपको पंक्ति की संख्या निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है। तो एन कैसे निकलता है हमने बताया भी था आपको, तरीका बताया था ना, कि आपका लास्ट में से फर्स्ट को क्या करेंगे, लास्ट माइनस ये फर्स्ट को घटा लेंगे, है ना। तो 5 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा -40। डिफरेंस कितना कितना का डिफरेंस है देख लीजिए, तो कितना कितना का डिफरेंस है भाई, तो 6 गो का डिफरेंस है, तो उल्टा घटेगा तो -6 आएगा। +1 होता है सूत्र, बटा डिफरेंस माइनस +1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बट्टा में 6 आ रहा है ना, सब में डिफरेंस 6 का है ना, नहीं मिस्टेक हो रहा है। आपका कितना का डिफरेंस हो रहा है, देखिए प्रथम पंक्ति में 45, दूसरा में 41, तीसरा में 37, ओहो उल्टा हो रहा है, यानी 4 गो का डिफरेंस है, मिस्टेक हुआ है हमसे। तो यहाँ पे 4 गो का डिफरेंस होगा ना, -4 का डिफरेंस है, देख लीजिए। तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 4 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, ये वो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देख ली ना कैसे बनाए, बहुत आसान था। हम एक बार फिर से बता देते हैं, प्रथम पंक्ति में 45 गो, ठीक है, दूसरा में 41 गो, तीसरा में 37 गो, ऐसे करते करते लास्ट वाला में 5 गो है। तो आपको बताए हैं एन निकालने का तरीका कि भाई लास्ट में से फर्स्ट घटा लीजिए, लास्ट में से फर्स्ट घटा लीजिएगा अगर एपी बना रहा है तो लास्ट 5 है उनमें से 45 को घटाइएगा तो -40 आएगा। अब उसके बाद में एन निकालना, डिफरेंस निकालना है, तो देखिए दूसरा में से पहला घटाइएगा तो -4 आएगा। ठीक है, और +1 जोड़ देना होता है, माइनस माइनस प्लस, इसको काटेंगे तो भाई 10 बार में 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जा रहा है आंसर। ठीक है, तो एन का मान आपका आएगा 11। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, तो ये वाला देखिए 30%, 10% और 5% का समतुल्य बाटा निकालना है, बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, 30%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को उठाएंगे, 30% और 10%, तो 30% प्लस 10%, माइनस होगा, समतुल्य बट्टा निकालना है तो माइनस होगा, है ना, प्लस, तो माइनस गुने होगा क्या, a गुने b बटा 100, यानी कि आपका चाहे x गुने y बटा 100, तो यानी कि 30 गुने 10 बटा 100। ये सोना से सोना गया, सोना से सोना गया, 3 एकम 3 हो गया, 10 30 10 40, 40 में से 3 को घट गया, 37% आ गया। तो जो नायका आ गया है 37%, एगो है जो 5% बचा था है, इसको दोनों को लेकर है, दोनों का तो हो गया, ये दोनों को करने पर आपका कितना हो रहा है 37%, माने ये बन गया आप 37, कितना बन गया 37%, एगो बच गया है 5%। तो ये आप 37 वाला और 5% लेकर कर लीजिए एक बार और, ऐसा ही तो आंसर आ जाएगा। तो 5% और 37%, -5 गुने 37 बटा 100। अब इस दोनों को जोड़ें 42, इन दोनों को गुना किए 185 और 100 से भाग दीजिए तो 1.85 आ रहा है, और इसको घटाने पर आपका आएगा 40.15% आंसर। तो देखिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसका देखिए आंसर तो हमको पता चल गया भाई, 40.15% आ गया है। ये देखिए अगला सवाल, एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, बी ओ सी का मान 100 बोला है। देखिए बी ओ सी ये आपका 100 डिग्री दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है बी ए सी है, बी ए सी ये वाला कौन पूछ रहा है। तो बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे जब 100 हमें पता चल गया, कितना पता चल गया 100, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 100 जब है तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला अगर आप कोण निकालना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा है, बी ए सी जो आपका निकालना है कोण, ये कितना होगा 1/2, कितना के बराबर हो कोण, कितना कोण, तो बी ओ सी के 1/2 गुना होगा, यानी आधा होगा। ये वाला कोण क्या होगा, इस 100 का आधा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे 100 भरेंगे, दूसरे काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसका कोण आपका 50 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं आपका 106 नंबर, ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण है, दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो लंब है तो ए का मान निकालना है। तो लंब निकालने का एक फार्मूला होता है m1 × m2 बटा -1, ये लंबवत होने का शर्त पर हम निकाल लेंगे इस सूत्र से।
तो देखिए हमने इसी देखिए पहला समीकरण उठाया और m1 निकालने का ढाल निकालने का फॉर्मूला -a/x होता है। तो x में जो शटल है वो हो जाएगा a यानी 2 है, माइनस सूत्र में है तो माइनस, और b कहाँ होगा, y में जो सटा होगा b हो जाएगा यानी 3 है। तो यानी m1 के मान आ गया -2/3 है। अब इसी तरह से m2 निकालेंगे दूसरा समीकरण से, तो -b/a सूत्र होता है, तब a/b माइनस में, तो a की जगह 3 है, माइनस लग गया सूत्र में, और ये बटा में 4 हो गया, कैसे b का मान है, तो ये m2 का मान आ गया -3/4। लंबवत होने का शर्त होता है m1 × m2 -1 बराबर में, तो m1 जो आया है लिख दिए हैं और m2 जो आया है लिख दिया हूँ और -1 लिख दिया हूँ। आगे माइनस गुने माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और आगे की बात करते हैं तो ये 3 से 3 गया और ये 2 दूना 4 हो गया 2, और यहाँ पे a है ना जी, तो 1/2a नहीं इधर बचा है, इधर 1, तीछा तिरछी गुना मार लीजिए, तो गुना मारिएगा तो ये 2 में a से 1 से कीजिएगा तो 2a है, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 है, माइनस उस पर रहने देता हूँ, और ये a का मान निकलेगा तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो -1/2 a का मान आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, बोल रहा है कि एक बिंदु 1 2 है, 4y है, x 6 है और आपका 3 5 दिया है। ये इसी क्रम कोण में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए भाई साहब इसको हम कैसे बनाए हैं, ABCD एगो हम समानांतर चतुर्भुज जो बोला था हमने बना दिया, ठीक है। अब जब हम बना ही दिया समानांतर चतुर्भुज जैसे बोला था, अब हमें इसमें जितना भी शीर्ष दिया था, पहला को ये देखिए 1/2 दिया था, दूसरा एगो दिया था 4y दिया था, और तीसरा आपका x 6 दिया था, और चौथा आपका 3 5 दिया था। और इसके यहाँ पे मध्य बिंदु O हो गया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से हम ये जो विकर्ण है AC और एक विकर्ण ले लेंगे BD, दोनों का विकर्ण का जो है मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से सूत्र लगाएंगे, आराम से बन जाएगा। तो वही देखिए, तो पहले हम AC जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के जो मध्य बिंदु है वो उसका निर्देशांक, दोनों को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक वो है और है BDO का मध्य बिंदु का निर्देशांक वही है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले हम AC के निकाल रहे हैं, देखिए है A और C, तो x1 + x2/2 सूत्र होता है, तो देखिए x1 + x2 यानी 1 + x/2, 1 + x/2 हो जाएगा। आई y1 देखिए है 2 लिखा है, आई y2 देखिए 6 लिखा है, तो 2 + 6/2 ये हो जाएगा आपका AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए हमने यही लिखा हुआ है। इसी तरह से अब यहाँ से BD का, ठीक है, किसका जी है, देखिए BD का निकालेंगे, तो BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे, तो कैसे बनेगा, है x1 + x2 है ना, यानी कि 4 + 3/2, फिर आपका है देखिए y1 + y2 यानी y + 5/2, ठीक है। तो यही उधर वाला आपका लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद में हमने ऐसे ही छाप दिया, इसको हम जोड़ जाड़ के लिख दिया 8/2, इसको जोड़ जाड़ के लिख दिया 7/2, इसको हमने यहीं छाप दिया। अब हम जब कब कर लेंगे, ये पहला जो होगा इस पहले इंसान से मिलेगा, बराबर हो जाएगा, ये पहला इस पहले के बराबर हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 काटिए, तो 1 + x 7 है देखिए, एक उधार भेजिएगा तो 7 में से घट के आ गया x का मान 6। इसी प्रकार से है देखिए है दूसरा जो है इस दूसरा के बराबर हो जाएगा, यानी इतना बराबर हम 8/2 लिख देंगे, तो देखिए हमने वही लिखा है और 2 से 2 काट दिया, और यहाँ पे 5 है देखिए, उधर 8 है तो ये आके घट जाएगा 5, तो घट के कितना आ रहा है 3, यानी x का मान 6 y का मान 3, 6 3 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है आपका 6 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं 108 नंबर, बोला है कि भाई पंकज किसी राशि को विभाजित करने का 3 अलग अलग योजना ABC आपका 10%, 12%, 15% प्रति ब्याज पर निवेश करता है। एक वर्ष के संचित कुल ब्याज कितना है, तो भाई 3200 रुपया है। तो ABC के निवेश की गई जो अनुपात है 8 5 12 के अनुपात में है, तो B का कितना राशि निवेश हुआ है ये निकालना है, देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे निवेश जो राशि था 8:5:12 दिया था, तो इसमें हम x लगा के मान लिए तीनों को। अब हमें क्या है, ये मूलधन ये है निवेश जो हो रहा था, तब मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है ना फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का। टोटल इंटरेस्ट 3200 दिया था तीनों का, तो हम पहले का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो मूलधन गुने दर गुने
समय बटा 100। तो यहाँ पे 8x लिख दिए, यहाँ पे इसका दर 10 दिया था बटा 100 कर दिया। दूसरे का मूलधन कितना है भाई 5x था, इसका दर दिया था कितना 12 गुने एक समय था, एक साल का निकालना था बटा 100। तीसरे का हमें कितना मूलधन है 12x, इसका 15, इसका दर दिया था गुने समय 1 बटा 100, 3200 इसका टोटल ब्याज था। अब आगे बढ़ाइएगा दोस्तों तो इसको गुना मारिएगा तो 80x, 12 × 50 60x, अब 12 में 15 से तो 180x, ये 3200 है तो 3200 बटा 100 है तो 100। आगे बढ़ाइएगा तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़कर 320 आ रहा है x, और बाटा में 100 इधर 3200। अब इसको एक सोना से एक सोना काट लीजिए, 32 से इसको काटिएगा तो ये 100 आ जाएगा, और 100 में 10 से कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा x का मान। तो आता बी ने निवेश किया, कितना बी का था 5x था, तो 5 गुने x का वैल्यू 1000, यानी कि 5000 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, बी द्वारा निवेश की गई, तब 5x माने थे ना बी वाला को 5, तो x का मान वहाँ 1000 भर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5000, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे की ओर अब बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9 नंबर सवाल देखते हैं। ये देखिए 9 नंबर सवाल, ये इतना, ये जो है इतना के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है कि जैसे सवाल दिया था वैसे हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, और यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे सेक हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा का होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अब सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसको चेंज करने पर। अब इधर आपका 90 माइनस 4 थीटा बच गया, और इधर 60 माइनस 2 थीटा बच गया। अब इधर आपको है -4 थीटा, और ये माइनस प्लस है तो इधर आके प्लस में हो गया, ये 60 में से 90 को जाकर घट जाएगा तो -30 बचेगा, और इधर आपका -2 बच रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 थीटा बराबर। तो अब क्या करेंगे, तो 2 थीटा बराबर बच रहा है, तो अब ये 2 से काट लेंगे इसको तो 15, यानी थीटा का मान आ गया 15। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि 3 गो पुरुष 6 गो महिला और 6 गो लड़का, नहीं 3 गो पुरुष 4 गो महिला और 6 गो लड़का मिलके 5 दिनों तक काम चलाते हैं लोग। एक दिन में पुरुष द्वारा काम जितना हो रहा है महिला का उसका डबल कर रही है, और एक पुरुष की तुलना में लड़का जो है आधा कर रहा है। तो इसका आपको 7 दिनों में पूरा करने में अकेले कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिन में पूरा करेंगी, देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाए हैं, देखिए हम क्या करेंगे 2:4:1 मान लिए। कैसे मान लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था ना उसमें कि एक पुरुष जो जितना काम करता था महिला उसका डबल करती थी। पुरुष मान लीजिए 2 है तो ये महिला इसका डबल, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। और बोल रहा था कि एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा कर रहा था, पुरुष के तुलना में लड़का आधा कर रहा था, मैंने जो है 2 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब प्रश्न में बोला है कि कुल ये क्षमता हो गया इसका कुल काम जो निकालना है आपको वो देखिए। तो कुल काम कैसे निकलेगा, 3 गो पुरुष था तो 3 गुने पुरुष को कितना कर रहा था 2, 4 गो महिला थी तो 4 गुने कितना कर रही थी 4 गो महिला कितना, इसका क्षमता 4 है तो 4 गुने 4, और 6 गो लड़का था सब उसका क्षमता कितना है 1, तो 6 गुने 1। कितना दिन लगातार काम चल रहा था 5 दिन तक लेते। इसको सॉल्व करिए। आप देखिए सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 2 3 6 हो गया, 4 4 16 हो गया, 6 कम 6 हो गया 5 हो गया, 28 28 बचे 140। ठीक है, 140 हो गया। एक महिला द्वारा काम समाप्त करने में लगेगा समय, तो टोटल वर्क जो है आपका 140 आया है, और महिला कितना थी 4 गो थी। अब इसे काटेंगे तो हमें 35 दिन निकल रहा है। अब 7 दिनों में समाप्त होने के लिए महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 7 दिन में कैसे निकलेगा, तो 3500 है ना जी, आपका यहाँ पे 35 लग गया। एक महिला द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय कितना आ गया 35 दिन। तो 35 में हम क्या करेंगे 7 दिन की बात कर रहे हैं तो 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 महिलाएं हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला द्वारा कितना 7 दिन में काम हो रहा था, तो 5 दिन लग जाएगा। कितना भाई, तो वो आपका कितना दिन में पूरा करेंगी 7 दिनों में कितनी महिलाएं अकेली काम को पूरा करेंगी, तो 7 दिनों में 5 महिला काम पूरा करेंगी अकेली। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
बेल आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने तैयारी को बेस्ट करते रहें, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलेगा तो हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, तो और आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है।